हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। सो आज हम यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले अगर आपने कोई पुराने क्वेश्चंस अभी तक नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक मिल जाएंगे। उसमें सारे तरह के क्वेश्चंस मैंने कवर करने की कोशिश की है जो भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें पता हो और उस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके उनको पहले देख लो। और आते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखते हैं हम इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हम रीड करते हैं। यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ क्वेश्चन में पूछा है हॉरिजॉन्टल फोर्स P 600 Newton is exerted on the block A of a mass 120 kg as shown in figure। यहाँ पे आप फिगर देख सकते हो। यहाँ पे एक ब्लॉक ए है और एक ब्लॉक बी है। ब्लॉक ए का मास जो है 120 दिया हुआ है और इस पे एक हॉरिजॉन्टल फोर्स पी लग रहा है जिसका वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 600 न्यूटन। ऑलराइट, उसके बाद द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक ए एंड द हॉरिजॉन्टल प्लेन इज 0.25। तो यहाँ का जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको दिया हुआ है वो यहाँ पे 0.25 दिया हुआ है। ऑलराइट, फिर उसके बाद आगे आगे पढ़ते हैं। ब्लॉक बी हैज अ मास ऑफ 30 kg एंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन इट एंड द प्लेन इज 0.4। अब ब्लॉक बी का जो मास है हमारे पास वो 30 kg अवेलेबल, यहाँ पे 30 kg दिया हुआ है और इसके अंदर जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है इसके साथ ये हमारा 0.25 लग रहा है। ऑलराइट, और यहाँ पे देख सकते हो कि एंगल जो बना रहा है ये हॉरिजॉन्टल प्लेन से जो एंगल बना रहा है, यहाँ पे जो स्ट्रिंग कनेक्टेड है इस ब्लॉक बी से, वो 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब इसमें हमें पूछा है कैलकुलेट टेंशन इन द वायर। तो यहाँ पे जो टेंशन लगेगा वो हमें टेंशन यहाँ पे कैलकुलेट करना है। ऑलराइट, तो इसको अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिख दिया कि हमारे पास डाटा क्या क्या अवेलेबल है। पी हमारे पास 600 न्यूटन है, ब्लॉक ए का वेट हमें दिया हुआ है 120, ब्लॉक बी का दिया है 30 केजी और कोफिशिएंट फ्रिक्शन ए के लिए 0.25 और कोफिशिएंट फ्रिक्शन बी के लिए 0.4 और हमारे पास जो थीटा है वो यहाँ पे 30 डिग्री है। ऑलराइट, चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं डायरेक्ट। तो हमारे पास हमें एफवीडी डायग्राम बनाना हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट यहाँ पे एफवीडी डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पे मैंने ये चीज बना के रखा है ऑलरेडी। यहाँ पे आप देख लो जरा ध्यान से। तो यहाँ पे ब्लॉक पी बना है। अब ब्लॉक पी यहाँ पे कनेक्टेड है किसे, स्ट्रिंग से, और जो स्ट्रिंग है वो 30 डिग्री का यहाँ पे एंगल क्रिएट कर रहा है। एक नॉर्मल फोर्स यहाँ पे लगेगा जिसे हमने बोल दिया है एन पी, ठीक है। और उसके अपोजिट यहाँ पे परपेंडिकुलर में हमारे जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एक्ट करेगा और यहाँ पे हमारे पास म्यू का वैल्यू दिया हुआ है 0.4 और उसके बाद एक वेट है यहाँ पे जो कि यहाँ पे इसके ऊपर वर्टिकल ऐड करेगा। 30 केजी दिया हुआ है, 30 केजी इंटू 9.81 कर देंगे तो न्यूटन में हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर है। यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल सॉरी एक हमारे पास ये वर्टिकल फोर्स हो गया, एक ये वर्टिकल फोर्स हो गया और हमारे पास एक ये फोर्स है। इसका हमारे पास कंपोनेंट डिवाइड करेंगे, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। जब कंपोनेंट डिवाइड करेंगे तो किस तरीके से होगा, यहाँ पे आप देख लो। यहाँ पे एक ये फोर्स डिवाइड होगी, कंपोनेंट जब डिवाइड होगा, डिवाइड होने के बाद ये दो डायरेक्शन में हमारे पास फोर्स मिलेगा, एक ये और एक ये दो फोर्स मिलेगा, टी साइन 30, यहाँ पे टी कॉस 30। एक ये हमारे पास जो ये इस कलर में है यहाँ पे, ये हमारा एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में हो गया। ये मतलब हॉरिजॉन्टल फोर्सेस जितने भी है यहाँ पे ये हमें मिल गया और वर्टिकल फोर्सेस ये जितने भी हमें यहाँ पे ये इस कलर में हमने शो कर दिया, ठीक है। अब हम यहाँ पे डायरेक्टली सॉल्व करते हैं, फ्री बीडी को कंसीडर करते हुए यहाँ पे हम लिखते हैं डायरेक्टली। नाउ कंसीडर FBD on block A, sorry block P, ठीक है। सो बाय न्यूटन सेकेंड लॉ, यहाँ पे हमें पता है न्यूटन सेकेंड लॉ हम एफ वाई के लिए निकालेंगे। तो हमारा एम ए वाई डायरेक्शन के लिए, एक्सेलरेशन वाई में कुछ भी नहीं है, जीरो है। देयरफॉर हमारा यहाँ पे जो वैल्यू आएगा एफ वाई के लिए वो यहाँ पे जीरो होगा। अब जितने भी फोर्सेस हमें वो लिखना होगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये तीन फोर्सेस दिख रहे हैं आपको, ये जितने भी वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस है हमें यहाँ पे बताना होगा। हम यहाँ पे पॉजिटिव को ऊपर की तरफ जो भी हम उसे पॉजिटिव कंसिडर करेंगे और जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम उसे नेगेटिव कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे एन बी लिखेंगे, एन बी माइनस 30 इंटू 9.81 हो गया। उसके बाद प्लस टी साइन 30, ओके, इज इक्वल टू हमारे पास आएगा एम ए जो कि जीरो है। अब इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो, एन बी इज इक्वल टू इस साइड आएगा 30 इंटू 9.81, यहाँ पे माइनस हो जाएगा साइन 30,
इससे आप इक्वेशन 1 बोल दो। ऑलराइट, ये हमारे यहाँ पे सॉल्व होने के बाद हिस्सा मिल जाता है। सिमिलरली अब हम यहाँ पे एफ एक्स का करेंगे। नेक्स्ट वीडियो चलते हैं। यहाँ पे समीशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एम ए एक्स। यहाँ पे x में होगा, तो यहाँ पे हम ऐसा करेंगे, जो इस डायरेक्शन में हम उसे पॉजिटिव बोलेंगे और जो इस डायरेक्शन में हम उसे नेगेटिव कहेंगे। ऑलराइट, हम यहाँ पे देखेंगे इस डायरेक्शन में हमारे पास कितने फोर्सेस हैं। एक यहाँ पे ये है और एक ये है, तो हमारे पास यही दो फोर्सेस यहाँ पे, तो हम यहाँ पे इसे लिखते हैं ऐसे, टी कॉस 30 माइनस म्यू एन बी इज इक्वल टू 30 ए। हमारे पास मास जो है इसका 30 दिया हुआ है बी का, तो 30 ए लिख दिए। और हमारा क्या यहाँ पे बेस, ओके ठीक है। तो यहाँ पे ये बी का वैल्यू, एन बी का हमें वैल्यू पता चल गया है। यहाँ पे हमें एन बी का वैल्यू मालूम पड़ गया है 30 इंटू 9.81 माइनस 10, सॉरी टी साइन 30। तो हमें यहाँ पे वो चीज़ यहाँ पे रख देनी होगी, वही सेम वैल्यू। नाउ यहाँ पे लिखेंगे, इसको इक्वेशन सेकंड बोल दो आप, ठीक है। इक्वेशन सेकंड बोल दिया। पुट इक्वेशन फर्स्ट इन सेकंड, वी गेट, यहाँ पे आपको मिलेगा टी कॉस 30 माइनस म्यू, हमें पता है म्यू हमें क्या है 0 पॉइंट, एक बार देख लेते क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। हमारे पास ब्लॉक बी के लिए म्यू जो है यहाँ पे 0.4 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे 0.4 दिया हुआ है, तो हमें यहाँ पे 0.4 लिखना होगा। और एन बी हमें यहाँ पे, हमने एन बी को फाइंड आउट किया है, इक्वेशन 1 हमें मिला था 39.8 टी साइन 30। 30 इंटू 9.81 माइनस टी साइन 30 इज इक्वल टू क्या होगा 38, जो यहाँ पे हमारे पास था। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको आप सॉल्व कर लो, इसको आप सॉल्व करोगे, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको एक वैल्यू मिलेगी, और वो वैल्यू होगी, वैल्यू मतलब आपको एक क्वेश्चन ही मिलेगा यहाँ पे, और वो इक्वेशन यहाँ पे होगा टी माइनस 28.14 ए इज इक्वल टू 110.43, ठीक है। इसे हम बोल देंगे इक्वेशन थर्ड। दिस इज एन इंपॉर्टेंट इक्वेशन, ठीक है। ये हमारा एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन होगा। हमने यहाँ पे ये ब्लॉक ए में हमने 3 इक्वेशन फाइंड आउट किए, सॉरी ब्लॉक बी के लिए हमने 3 इक्वेशन फाइंड आउट किए। उसी तरीके से हमें अब ब्लॉक ए के लिए करना होगा, ठीक है। कंसिडर नाउ कंसिडर FPD फॉर ब्लॉक ए, ठीक है। तो हमारा ब्लॉक ए यहाँ पे है, हम ब्लॉक ए का यहाँ पे बना लेते हैं एक। ये हमारा ब्लॉक ए कंसिडर कर लेते हैं। एक यहाँ पे पी फोर्स लग रहा है जिसका वैल्यू हमारे पास 600 न्यूटन हमें मिला है, और यहाँ पे उसका वेट हो रहा है, वेट का हमारे पास वैल्यू मिला हुआ है कितना 120 kg इंटू 9.8 कर देंगे, हमारे पास न्यूटन में हो जाएगा ये, ठीक है। और साथ में एक ये नॉर्मल फोर्स यहाँ पे, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स यहाँ पे ऐड करेगा, नॉर्मल Na कर देंगे इसको। और इसके बाद इस पर लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स हमें ये पता है 0.2 क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। और हम यहाँ पे देख लेंगे, हमारे पास ये फोर्सेस है यहाँ पे अवेलेबल। और साथ में एक, अगर आप ध्यान दोगे, जो स्ट्रिंग यहाँ पे कनेक्टेड है, वो स्ट्रिंग यहाँ पे जो कनेक्टेड है वो 30 डिग्री पे कनेक्टेड है, और उस पर भी टेंशन लग रहा है। अब हम उस टेंशन स्ट्रिंग जो है उसको 2 कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे। वो 30 डिग्री यहाँ पे बना रहा है, एक इस डायरेक्शन में फोर्स हम ले जाएंगे और एक इस डायरेक्शन में फोर्स डिवाइड करेंगे।
ये डायरेक्शन वाला फोर्स हो जाएगा T साइन 30 और इस डायरेक्शन का फोर्स हो जाएगा T कॉस 30। ऑलराइट, अब हमारे पास यहाँ पे आप ध्यान दो, हमारे पास यहाँ पे सारे फोर्सेस एक्स डायरेक्शन में मिल गए। ये एक्स डायरेक्शन का फोर्स हो गया, ये एक्स डायरेक्शन का फोर्स हो गया, ये और ये एक्स डायरेक्शन का फोर्स हो गया। और हमारे पास वर्टिकल फोर्सेस कितने हैं? एक ये वर्टिकल डाउनवर्ड साइड में है, एक वर्टिकल यहाँ ऊपर की साइड में है और एक वर्टिकल डाउनवर्ड साइड में। ठीक है, हमारे पास ये तीन फोर्सेस आ गए हैं, एक्स एक्स डायरेक्शन में और एक वाई और तीन फोर्सेस वाई डायरेक्शन में। सिमिलरली हमें सेकंड न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करना होगा और यहाँ पे हमें लिखना होगा summation of y is equal to ma in y डायरेक्शन। तो y डायरेक्शन में अगेन यहाँ पे जीरो है, तो हमें पता चल गया समीशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू जीरो। और हमारे पास ऊपर की डायरेक्शन में हम पॉजिटिव बोलेंगे और नीचे की डायरेक्शन में हम इसको नेगेटिव बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम नेगेटिव कंसिडर करेंगे। और हमारे पास कितने पॉजिटिव वर्टिकल फोर्सेस हम यहाँ पे इसको लिख देंगे। हमारे पास एक एन है, हम इसको एन लिखेंगे, एन। और फिर उसके बाद ये डाउनवर्ड इधर पे है, -120 इंटू 9.81। ये हमारे पास एक ये फोर्स है डाउनवर्ड साइड में, इसलिए नेगेटिव किया। उसके बाद एक ये नेगेटिव है T साइन 30 इज इक्वल टू 0। अब इसको आप इसको इस साइड भेजेंगे तो 120.9 इंटू 9.81 माइनस T साइन 30, ये हमारा इक्वेशन बना। ठीक है, अब ये हमारा इक्वेशन बना। अब इसको आप डिवाइड, इसको मल्टीप्लाई कर लो 120 इंटू 9.81 से, तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो आएगा लगभग Na इज इक्वल टू 1177.72। ठीक है, माइनस, हम इसे सही से लिख लेते थोड़ा सा, 1177.7 सॉरी 2 माइनस T साइन 30। ये हमारा इक्वेशन, हम इसे फोर्थ बोलेंगे। इसे अभी हाईलाइट कर लेंगे। ये हमारा इक्वेशन फोर्थ हो गया। यहां पे हम ब्लॉक बी के लिए कंसिडर कर रहे हैं। यहाँ पे पहले हमने ब्लॉक ए बी के लिए कंसिडर किया था, यहाँ पे हमने ब्लॉक बी के लिए ए के लिए कंसिडर कर रहे हैं। और सिमिलरली अब हमें एफ एक्स निकालना होगा। वाई हमने फाइंड आउट किया, अब एफ एक्स। तो हमें पता है एक्स डायरेक्शन में कुछ होगा। एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन यहाँ पे जीरो नहीं है। एक्स डायरेक्शन में हमारे पास पी जो है 600 न्यूटन का फोर्स एग्जिट कर रहा है, तो इसके लिए कुछ मोशंस यहाँ पे होने हैं। इससे हम पॉजिटिव बोलेंगे और इससे हम नेगेटिव बोलेंगे। ठीक है, और हमारे पास जितने भी फोर्सेस है डायरेक्शन में हम देख लेंगे। एक 600 न्यूटन है और फिर ये माइनस में होगा, नेगेटिव लेफ्ट साइड में है इसका डायरेक्शन, तो म्यू एन ए। और एक ये हमारा ये लेफ्ट साइड में डायरेक्शन है इसका, यहाँ पे टी कॉस 30। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे 600 माइनस म्यू एन ए माइनस टी साइन कॉस 30 है शायद, कॉस 30। ऑलराइट, ये कॉस 30 है, इज इक्वल टू 120 ए। मास जो हमारा 120 है, किसका? ब्लॉक ए का। अब हमें Na का वैल्यू मालूम है, Na का वैल्यू हमें पता है, ये है हमारा Na का वैल्यू। हमें उस Na के वैल्यू को यहाँ पे वही सेम पुट कर देना होगा। और हमें ये भी पता है 0.25 हमारा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है ब्लॉक ए के लिए। और Na की वैल्यू हमारे पास है ये, हम यहाँ पे ये चीज़ पुट कर देंगे 1177.2 माइनस टी साइन 30 माइनस टी कॉस 30 इज इक्वल टू 128। ठीक है, अब आप इसको जब सॉल्व करोगे, इसको सिंप्लीफाई करो, तो आपको एक इक्वेशन बन के मिलेगा। वो होगा t प्लस 121.09a इज इक्वल टू 308.47।
6। इसी इक्वेशन हम बोल देंगे फिफ्थ। ऑल राइट, ये हमारा इक्वेशन फिफ्थ हो गया। यहाँ पे आप देखोगे इसको मल्टीप्लाई हमने किया है। यहाँ पे अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं आपको बता दूं, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे किया है और इसका मल्टीप्लिकेशन इससे किया है। तो ये वाला मल्टीप्लिकेशन इससे होने के बाद आपको जो वैल्यू मिलेगा, इसको सॉर्ट आउट करने के बाद आपको ये वैल्यू यहाँ पे ये वैल्यू मिल जाएगी, ये आपको पता चल जाएगा। और टी के साथ जो भी वैल्यू रहेगा उस समय इसको सॉल्व जब करोगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगा, टी के बाद में एक कुछ वैल्यू रहेगा, उस वैल्यू को सबसे डिवाइड कर देना है। सबसे डिवाइड करोगे तो आपको जो है एक यहाँ पे वैल्यू इसकी वैल्यू रहेगी, उसको डिवाइड बाई टी के साथ जो भी वैल्यू आपको मिलेगी उसको डिवाइड करने के बाद ये वैल्यू मिलेगी। और जो ये 120 है उसको डिवाइड करोगे उस वैल्यू से तो आपको ये मिलेगा और टी अलोन 1 हो जाएगा, क्योंकि टी के पास जो वैल्यू हमने उससे डिवाइड। आपको समझ में आ रहा हो, क्लियर होगा। आप इसे अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो डिस्क्रिप्शन में बता दो, मैं आपको बता दूंगा बाद में फिर से। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अब हमें सॉल्व करना हो किसको किसको, हमारा जो इक्वेशन हमने जो पहले ब्लॉक बी के लिए कंसिडर किया था, ब्लॉक बी के लिए हमें वो मिला था। जो ब्लॉक बी के यहाँ पर देखोगे, ब्लॉक बी में हमें फाइनल इक्वेशन ये मिला था। ठीक है, हम इसको कॉपी कर लेते हैं। तो ये हमारा ब्लॉक बी का इक्वेशन था। वी हैव इक्वेशन थर्ड। आपके पास ये दो इक्वेशन मिल गया। अब हम क्या करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे बाय सॉल्विंग इक्वेशन फिफ्थ एंड थर्ड, ऐसे बोल दो। वी गेट, इसको आप कैल्सी में सॉल्व करो, कैल्सी में इक्वेशन वाले फॉर्मूले में डालोगे, ऐड करोगे, आप वहाँ पे सॉल्व करोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। टी की वैल्यू यहाँ पे हमें फाइंड आउट करनी है। टी की वैल्यू सबसे पहले फाइंड आउट करोगे तो आपको टी की वैल्यू जो मिलेगी 147.78 न्यूटन। ऑल राइट, यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू मिल गई और साथ में ए की वैल्यू मिलेगी। ए इस टी की वैल्यू जब आप पुट करोगे तो आपको ए की वैल्यू मिल जाएगी 1.327 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो हमें यहाँ पे फाइनली ये वैल्यू मिल गई। इसको आप सॉल्व करके देख लेना, आपको ये वैल्यू मिल जाएंगी। ऑल राइट, तो यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे एक एंड होता है। आपके को सब चीज़ें क्लियर हो, समझ में आ गई हो। ओके, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।